संसार में सैडिस्ट लोगों की कमी नहीं है। सैडिस्ट यानी जिन्हें दूसरों को दुख देकर मजा आता है। आज हम देख सकते हैं पारिवारिक जो कला कलेश है, जो समाज में इतना केओस है, जो इतने आपराधिक मामले हमारे सामने आते हैं, ये वही हैं जो लोग दूसरों को दुख देने में आनंद महसूस करते हैं। उनको कोई इससे लेना देना नहीं कि दूसरा कितनी तकलीफ में है, दूसरे पे क्या गुजरती है, उसके परिवार पे क्या गुजरती है। उनको सिर्फ दूसरों को दुख देके अपने आनंद को लेना है, अपने मज़े को लेना। हालांकि इसमें कोई आनंद नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। ये एक मानसिक रोग है जो उन्हें नज़र नहीं आता है, लेकिन वो इसको करते ही चले जाते हैं। घर की लड़ाइयों में भी देखें, अगर एक साथी खुश नहीं है तो उसे लगता है कि दूसरा साथी भी खुश नहीं रहना चाहिए। वो कुछ ऐसा बोल देता है, कुछ ऐसा कर देता है, सामने वाला भी कलप जाता है और फिर जो कला कलेश शुरू होता है उससे उनको शांति मिलती है। ये भी एक मानसिक विकृति है जिसको वो समझ नहीं पाते हैं और इसको करते ही चले जाते हैं। और ये कितनी एक भयंकर रोग है कि इससे ना जीवन को आप अच्छी तरह से जी रहे हो, ना किसी को जीने दे रहे हो, बल्कि आप अपने नर्क को आमंत्रित करते चले जाते हो। नर्क तो वो जी ही रहे हैं, आगे आने वाला नर्क जो है वो और भी बदतर होने वाला है, वो उनको नज़र नहीं आता है। इसकी भी एक परसेंटेज होती है कि जो बहुत ज़्यादा सैडिस्ट होता है, जिसके बहुत ज़्यादा उसको दूसरों को शारीरिक रोग, शारीरिक कष्ट देकर, बल्कि उनको ज़ख्म देकर, शारीरिक ज़ख्म देकर, मानसिक ज़ख्म देकर उनको मज़ा आता है। अगर हिटलर को देखें तो उसने कितनी लाखों में कितने लोगों की हत्याएं की हैं। एक तरह से उनका जो शोषण किया है वो एक सैडिस्ट की निशानी है कि उसको बस अपनी एक जो विकृति है, अपने अहंकार को शांत करने की, वो उसमें ही चलता रहा। उसने ये नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, उसके क्या कर्म बन रहे हैं, उसको क्या पे बैक करना है। और आज जो कहते हैं हिटलर के लिए कि शायद उसे आने वाले 1000 सालों में ऐसी गर्भ नहीं मिलेगा, ऐसी कोख नहीं मिलेगी कि कोई भी माँ ऐसी आत्मा को अपने जन्म देना चाहे। तो ये धारणा उसके लिए आज भी कही जाती है। तो अगर कहीं हम भी आप देखें कि हमें भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ज़रा सा भी दूसरे का दुख देख के थोड़ा सा भी कुछ हम एंजॉय करते हैं। सपोज ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई रोड पे लड़ाई हो रही है, अगर हम देखकर हम खड़े होकर उसको देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं? ना हम छुड़ाने जा रहे हैं, ना हम उसमें कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक तमाशा की तरह अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे वो परसेंटेज हमारे भीतर बहुत कम है, लेकिन हम उसको एंजॉय तो करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम भी उसी कैटेगरी में फिर आ जाते हैं। अपनी इस नेचर को अगर हम एक जस्टिफाई कर ले कि हाँ हम में अगर है और मुझे इससे बाहर आना है, तो फिर हम उससे बाहर भी आ सकते हैं। अपने इस ध्यान में, अपने अध्यात्म में, अपने साथ रहकर, वह लोगों से बातचीत कम करके, अब लोगों की पर्सनल लाइफ में लोगों में क्या हो रहा है, कोई हमारा ही अपना ही क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जब हमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं शुरू होता, हम उसको पूरी आज़ादी दे देते हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी इस आदत से बाहर आ जाते हैं, अपने इस मानसिक रोग से हम बाहर आ जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि ये अगर बढ़ता चला जाए तो एक दिन ये वहाँ हमें इस कगार पर लाकर खड़ा कर देगा कि हमें अपने आप को ख़त्म करने के सिवा फिर और कोई भी रास्ता नहीं मिलता है।